अच्छा, एटीट्यूड की स्पेलिंग बता तो। अरे एटीट्यूड नहीं, इको इको। किसी भी यूट्यूबर के लिए उसके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, उसके जो व्यूअर्स हुए ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हुए हैं। उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके हाथ में है। वो आपके चैनल को बिल्कुल टॉप पे भी ले जा सके हैं और वही आपके चैनल को बिल्कुल गिरा भी सके। व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के बिना चैनल कभी भी ग्रो नहीं करता, ये फैक्ट है, ठीक है। और बस वही प्यार साथ सपोर्ट आप लोगों का चाहिए। मैंने तो 2 चीज़ें तो मैं आपको बता चुकी कि एक तो मेरे दूसरे वाला जो नया चैनल है उस पर 5K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। सेकंड, मेरे इस चैनल को आज पूरा 1 साल हो गया है मेरे को रेगुलर हुए। तीसरी जो बड़ी चीज़ है वो है सबसे स्पेशल कि आज मेरे बेटे का बर्थडे है। मेरा बेटा आज 12 साल का हो गया, उसका 12th बर्थडे है आज। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। सुबह से मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल था। उसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे को बीपी का भी प्रॉब्लम है, तो बस तबीयत ऐसी थोड़ी ढीली हो रही थी आज। तो दिन में हम लोग सो गए थे, खाना वाना खा के लाइव आई। मैं लाइव आने के बाद खाना खाया, खाना खा के सो गई थी और फिर मैं उठी हूँ आई थिंक 5:30 बजे के आसपास। तो मेरे हस्बैंड घेर में जा रखे थे, वो घेर से आए हैं, तो बस उस टाइम वो आए हैं तब मैं उठी हूँ। मैं भी और बच्चे भी हम सो गए थे। तो अब बच्चे उठ के घेर में गए हैं खेलने के लिए। सारे बच्चे चले गए, जेठ के भी, ननद के भी और मेरे भी। 6 के 6 बहन भाई चले गए और खुशी को आज मैंने बुला लिया। खुशी आ गई है आज क्योंकि गुड़गांव में कोरोना केस बढ़ते ही जा रहे हैं और जहाँ मम्मी का घर है उससे आगे है तो थोड़ा दूर, अगर पैदल जाते हैं तो 15 मिनट लग जाती हैं पैदल जाने में। लेकिन उससे आगे जो हमारे खेत हैं वहाँ पे कॉलोनी कटी हुई है हमारे खेतों में। तो वहाँ पे एक कोरोना पॉजिटिव केस मिला है एक फैमिली में। तो मैंने खुशी को बुला लिया, रिस्क लेना ठीक नहीं होता है, तो मैंने खुशी को बुला लिया। मम्मी भी बोली कि भाई इसको बुला ले, यहाँ केस मिल गया है तो ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैंने उसको बुला लिया। अभी देखो यहीं रखूँगी मैं अपने पास। तो और अभी सब्जी बनाऊँगी मैं पनीर। सुबह मैंने बनाया था राजमा चावल रोटी और पराठा भी बनाया था, जिसने पराठा खाया उसका पराठा बना दिया था। और क्या बनाया था, खीर, चावल की खीर, क्योंकि मेरे बेटे का कई दिन से मीठा खाने का मन कर रहा था। मम्मा मीठा खाना है, मम्मा मीठा खाना है, क्या बनाऊँ इसे मीठा, सामान भी नहीं मिलता, तो बस खीर बना दी थी। और अभी मैं जा रही हूँ बनाने पनीर। तो अभी पनीर की सब्ज़ी बनेगी और मटर है नहीं, बेटा बोल रहा था कि मटर पनीर बना दो, लेकिन मटर नहीं है तो मैं पनीर ही बनाऊंगी। तो चलिए फटाफट से चल के ना सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गई हूँ। 6:16 हो गया, मतलब 6:15 हो गया और 7 बजे हमारे यहाँ सब लोग खाना खा लेते हैं। तो फटाफट से एक बारी सब्ज़ी छोक लेते हैं और मैं साथ साथ गूंद लूँगी आटा, क्योंकि आटा तो मैं फूड प्रोसेसर में गूंदती हूँ, हाथ से मैं नहीं गूंदती हूँ। ये देखो फिर से लाली आ गई कैमरे में। तो उस फूड प्रोसेसर से गूंदूँ आटा, तो आटा गूंदने में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस सब्जी बनाने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा। तो सब्जी चढ़ा लेते हैं एक बारी और सब्जी बनानी शुरू कर देते हैं, है ना। चलो मिलते हैं बाद में, टिल देन बाय बाय। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने चढ़ा ली है कढ़ाई और ये मैं तेल में छौंक रही हूँ सब्ज़ी। मैंने जीरा डाल दिया था तेल गर्म होने के बाद, उसके बाद डाली थी थोड़ी हींग और मोटा मोटा काट रखा है लहसुन, तो लहसुन डाल दिया है। लहसुन जैसे ही फ्राई हो जाएगा इसमें डालूंगी मैं प्याज मोटी मोटी कटी हुई, और जैसे ही मेरी प्याज भुन जाएंगी, हल्की गुलाबी कलर की हो जाएंगी, मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी और उसके बाद डालेंगे सूखे मसाले। और मैं इसमें ना काजू डालना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने अभी प्याज भुनने के बाद काजू डाल लिए हैं 6 से 7। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, हल्दी और कुटा हुआ धनिया पाउडर भी मैं इसमें डालूंगी। तो अब इसको ढक के हम अच्छे से पका लेंगे। और जो मेरी स्टार्टिंग वाली क्लिप थी ना यार, आज वो डिलीट हो गई क्योंकि मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी। मैं मेमोरी अपनी थोड़ी सी क्लियर कर रही थी, बस वो पता ही ना चला किस टाइम वो आगे वाली जो क्लिप्स थी वो डिलीट हो गई हैं। और इस मसाले को ना हम ढक के अच्छे से पका लेंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ जाता। वैसे इसको बटर में बनाया जाता है, घी और बटर में बनाया करूँ मैं पनीर की सब्ज़ी।
और यहाँ जब तक मेरा मसाला पकेगा मैं रायते की तैयारी कर लूँगी। लस्सी में मैंने बूंदी और नमक डाल के वापस फ्रिज में रख दूँगी ताकि खाना खाने के टाइम तक जो बूंदी हैं वे फूल जाएंगी। लेकिन मेरा जो बटर है ना आज सब्जी में डालने के लिए, वो फ्रिज के जो नीचे की ट्रे होती है ना फ्रीज़र के, वो उसमें चिपक गया, बर्फ़ जम के, हम लोग थे नहीं तो वो चिपक गया, वो निकल नहीं रहा था, इसलिए मैंने तेल में बनाई है। और जब मसाला ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको जो मसाला है वो सारा पीस लिया है, पेस्ट बना लिया ठंडा होने के बाद। और इसमें कढ़ाई में मैंने डाला है घी, जैसा मैंने बताया बटर तो उसमें चिपक गया तो मैंने घी डाल दिया था। और इसको थोड़ा मिक्स करके जो जार है मिक्सी का वो धो के इसमें पानी डाल दिया था। और जैसे ही ये वाले मसाले में पानी डालने के बाद 1-2 उबाल आ जाएगा, मैं इसमें डालूंगी दूध। अब दूध को आप स्किप भी कर सकते हो, मेरे पास मलाई नहीं है, क्रीम नहीं है, इसलिए मैं दूध डाल रही हूँ। अगर आपके पास क्रीम या मलाई है तो आप लास्ट में क्रीम भी डाल सकते हो। और मैं इसको अच्छे से पका लूँगी दूध डालने के बाद। कंटिन्यू आपने चलाते रहना, नहीं तो दूध फट जाएगा टमाटर की वजह से। और यहाँ बच्चों की डेकोरेशन हो गई है शुरू। मैंने सोचा जब तक मेरा सब्जी का मसाला पक रहा है क्यों ना आप लोगों को डेकोरेशन दिखा दी जाए। और आज एक ही दिन पे 3 खुशियाँ हमें मिली हैं, क्योंकि मेरे दूसरे वाले चैनल पे आज 5K कंप्लीट हुए हैं, मेरे इस चैनल को 1 साल हो गया, और आज मेरे बेटे का बर्थडे भी है। और ये देखो आप लोगों से बातें करते करते मेरी सब्जी की ग्रेवी भी बिल्कुल बन के रेडी है। अब मैं इसमें डालूँगी पनीर, और जितनी गाढ़ी पतली हमने ग्रेवी चाहिए उतना हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और ये देखो ये ना थक गए हैं डेकोरेशन करते करते थक गए हैं, तो खुशी, गीतू, भाविक ये लोग रेस्ट कर रहे हैं थोड़ी देर, उसके बाद फिर लगेंगे अपने काम पे। तो बच्चों को करने देते हैं डेकोरेशन, और मैं अपना तब तक कुछ थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ। खुशी चिट्स वाला गेम खेल तो चिट्स में कुछ लिख रखा हूं और सही बात है। ये शावर में किसने चलाएगी है इन्होंने दीपू इन्होंने बना है खाएगी। शावर भी खेलेंगे, जॉन भी खेलेंगे, 6 लोग मजा आएगा। हम तीनों जॉन हम 4 और सब्जी मेरी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप ये देखो कितने अच्छे से उबलन लग रही है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके डाल दूंगी। और खाना बनते बनते बज गए थे 8, तो फिर सब ने डिसाइड किया कि पहले केक काट लेते हैं उसके बाद ही खाना खाएंगे। तो ये है लकी का केक, आप लोग भी देख लीजिए, अभी सिर्फ देखना है, खाना नहीं है। मुंह तो इधर कर ले, मुंह इधर कर ले, मुंह इधर। अरे लकी फेस इधर कर। लकी पहले मेरे को खिला, फिर सबको खिला। लकी मेरे को खिलाने के बाद सबको खिलाई। नहीं मुझे नहीं खाना। लकी मेरे को खिलाने के बाद सबको खिलाइएगा। नहीं मैं खाऊंगा। अब यही बात। कौन मुंह पे मत लगाना। लकी ने आपको खिलाया। पहले खाना चाहिए। अरे खा ले। खाना मेरे को दे दे। ले क्या दिया तूने? ये और खाना चाहिए खा ले। मतलब काले नीचे वाले आदि को, गीतू को, भाविक को, आंटी को, सबको खिला दे। पहले मैं तो खा लूं। माँ ने शगुन कर दिया। है उसको केक तो ले ले।
गीतू बची है, खुशी बची है। खुशी ने खा लिया, खुशी के बाद खुशी ने खा लिया। बुआ का बंद है बेटा, बुआ नहीं खाएगी, बुआ नहीं खाएगी। आप तो खा लो। अच्छा वो वहाँ से ले ले, मुझे खिला तो दिया। मैं चली नहीं कर रही। बाकी का इसके मुंह पे लीप दो। देखा ना। मैं क्यों रहूँगा? और केक पार्टी करने के बाद यहाँ हमने बच्चों को बिठा दिया था खाना खाने के लिए। कनिष्का इन लोगों को रोटी पकड़ा रही थी और मैं और मेरी जेठानी हम रोटियाँ सेक रहे थे, मतलब खाना बना रहे थे। मैंने चावल नहीं बनाए थे। फिर मेरी जेठानी बोली कि थोड़े से चावल बना लेते हैं, बच्चे अगर चावल लेंगे तो ले लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग खा लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरी जेठानी लगी थी चावल बनाने के लिए और मैं सेक रही थी रोटियां, और कनिष्का यहाँ इन लोगों को पकड़ा रही थी। तो बस वही ये लोग अपना खाना पकड़ाते पकड़ाते और खाते खाते इनका सारे बहन भाइयों का आपस में मजाक चल रहा था। और यही होता है यार इन लोगों का, मतलब बच्चों का यही रहता है कि जब एक साथ सारे इकट्ठे हो जाए ना तो इनकी यही तिकड़मबाजी चलती रहे। इनका कुछ ना कुछ खुरापात दिमाग में उठता रहे है। और यहाँ आदि भी अपना खाना लेके आ गया था खाने के लिए। तो खुशी पकड़ा रही थी आदि को और कनिष्का पकड़ा रही थी लक्की और गीतू को। और भाविक को रोटी हम पहले ही खिला चुके थे, तो भाविक अभी नहीं खा रहा था। उसको वो जल्दी खा लेता है ना, तो उसको हमने खाना खिला दिया था। केक कटते सबसे पहले उसी को दिया था। और आदि की यहाँ बेड पे सेटलमेंट नहीं बैठी, तो ये नीचे बैठ रहा था। और यहाँ नीचे ना जब केक काट रहे थे और मस्ती इनकी चल रही थी, तो यहाँ बहुत सारा केक गिर गया था। तो मैंने फिर चादर बिछवा दी थी कि नीचे मत बैठो। और खाना वाना खाने के बाद सब लोग चले गए थे, सारा बर्तन वर्तन सब निपट गए थे। और यहाँ ये लोग फिर अपनी ही पार्टी में शुरू हो गए कि अब हम गेम्स वगैरह खेलेंगे। तो वो जो पेपर डांस होता है ना, ये वो पेपर डांस करने लग रहे थे सारे के सारे। और करते करते इनका युद्ध भी मच गया था बीच में। तो बस यही मैं बता दूँ, ये जब बच्चे मिलते हैं तो बच्चों की खुरापातें चलती हैं। ऐसे ही वो बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो बच्चों का वही हो जाता है, बच्चों का दिमाग में मस्ती और शैतानियाँ खुरापातों के अलावा कुछ नहीं चलता। और ये सारे नागिन डांस कर रहे हैं, मतलब फ़ोन में मैंने गाना चला रखा है गजबन पानी ने चाली, और ये कर रहे हैं नागिन डांस सारे के सारे अपना। तो गाने का तो वॉल्यूम मैंने बंद कर दिया क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, अगर गाना चलाए तो क्लेम आ जाएगा। तो इसलिए गाना मैं नहीं चला रही हूँ, गाने की आवाज़ मैंने बंद कर दी, लेकिन मैंने आप लोगों को वैसे ही बता दिया। तो चलो इनकी तो मस्ती हुई चलती रहेगी, हम ब्लॉग को कर लेते हैं वाइंड अप। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है ना किसी ने, तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। और यार आप लोग ना बहुत प्यार दे रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करो, ताकि और लोग हमारे साथ जुड़े, हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है और बढ़े। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का प्यार देख के, आपका साथ और सपोर्ट देख के मेरे को भी हिम्मत मिल रही है बहुत। मैं अच्छा फील कर रही हूँ और मन करता है कि हाँ मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी मैं घेर में आप लोगों को लेके जाने की, घेर की का विज़िट कराने की।